हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो वाक्यों के प्रकार इसका जो फर्स्ट वीडियो था, इसमें हमने देखा अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार से वाक्य बनते हैं। एक होते हैं अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। इसमें से फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा है अर्थ के आधार पर वाक्य, जिसमें था विधान, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक, और लास्ट में है विस्मयादिवाचक। तो ये सारे जो वाक्यों के प्रकार हैं, ये अर्थ के आधार पर थे। विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, संकेत, संदेह, विस्मयादि। इस प्रकार से मैंने फर्स्ट वीडियो में लर्न भी करवाया था। एक बार फिर से दोहराती हूँ। विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, संकेत, संदेह, विस्मयादि। संकेत, संदेह, विस्मयादि। तो आपको विधान के बाद वाचक लगाना है, निषेध के बाद वाचक, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, ठीक है। संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि वाचक। तो ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। आज के वाक्यों के प्रकार सेकंड ये जो वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। रचना यानी फ्रेमिंग। तो वाक्य की रचना जिस प्रकार की होती है, उसके आधार पर वाक्यों के तीन प्रकार होते हैं। पहला जो वाक्य है ये है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। इसमें से सरल वाक्य जो है, इसमें एक ही वाक्य होता है, मतलब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे और अगर उसमें दो छोटे छोटे वाक्य आपको नहीं नजर आ रहे हैं, एक ही पूरा सेंटेंस दिख रहा है, तो वो वाक्य कौन सा होगा? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, उपवाक्य जिसे हम कह सकते हैं। तो दो उपवाक्य इसमें दिखाई देते हैं और एक शब्द बीच में से दो वाक्यों को जोड़ देता है। तो संयुक्त वाक्य में कितने वाक्य होते हैं? दो। और तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं, लेकिन एक उपवाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार है, सरल, संयुक्त और मिश्र। इसमें आपको पहचानना होता है कि वाक्य कौन सा है, वो पहचानिए, और दूसरा होता है परिवर्तन करना। तो ये हो गए तीन प्रकार। अब दूसरा जो सवाल आता है, आपको पूछा जाता है, वो होता है वाक्य परिवर्तन। ठीक है, वाक्य परिवर्तन में सरल का संयुक्त वाक्य बनाना है, संयुक्त का मिश्र वाक्य, या फिर मिश्र को संयुक्त और सरल में बदलना होता है, या फिर संयुक्त को सरल या मिश्र में। मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा करके आपको ये जो वाक्य है, ये तीनों में बदलने को आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, सरल वाक्य मतलब एक ही वाक्य होता है, संयुक्त और मिश्र में दो दो वाक्य होते हैं। ठीक है, अब और एक बात है, इसमें तो एक ही है, तो ये आपको समझने के लिए बहुत आसान है कि क्वेश्चन पढ़ के या वाक्य पढ़ के आपको समझ में आता है कि ये सरल वाक्य है। संयुक्त और मिश्र में दो वाक्य होते हैं, तो इसमें आप कैसे पहचानोगे कि संयुक्त कौन सा है और मिश्र कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। और शब्द क्या दर्शाता है कि और के पहले का वाक्य और के बाद का वाक्य दोनों समान महत्वपूर्ण है, और दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, कोई भी किसी पर एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। तो ये सूर्योदय हुआ और पक्षी उड़ने लगे, तो इसमें पहला छोटा सा वाक्य है सूर्योदय हुआ, और दूसरा छोटा वाक्य है पक्षी उड़ने लगे, और दोनों वाक्यों को बीच में किसने जोड़ा है? और में। तो और शब्द क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में ज्यादातर दोनों वाक्य बीच में ही जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र में क्या दिया है? जब सूर्योदय हुआ तब पक्षी उड़ने लगे। इसमें
सूर्योदय हुआ और पक्षी उड़ने लगे, इन दोनों को किसने जोड़ा है? जब और तब। तो मिश्र के लिए आप ये बात ध्यान में रख सकते हो कि मिश्र वाक्यों में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ज्यादातर ऐसे इस प्रकार से दो शब्दों का जो पेयर होता है उसका उपयोग किया जाता है, जैसे जब, तब, जैसे, वैसे, जिसका, उसका, जैसे ही, और जो, वह, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, संयुक्त वाक्य में कौन से शब्दों का प्रयोग होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, और मिश्र वाक्य में कौन से शब्दों का प्रयोग होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें और जैसे शब्द, इसमें ज्यादातर दो दो पेयर वाले शब्द है, और जितने भी शब्द है मिश्र में कौन से शब्द आते हैं वो मैं आपको लिख के बता दूंगी। अब ये हो गए किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। सेंटेंस वाक्य पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें एक वाक्य, जैसे एक वाक्य है या दो। सूर्योदय होने के बाद पक्षी उड़ने लगे, तो यहाँ पे हम लोग अगर ये के बाद हटाते हैं तो भी सूर्योदय होने, तो ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। पक्षी उड़ने लगे, ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये पूरा मिला के एक ही वाक्य होता है, इसमें कहीं भी दो वाक्य नजर आते नहीं है। ठीक है, तो हमें ध्यान में क्या रखना है, सरल वाक्य मतलब एक ही वाक्य होता है, संयुक्त में दो वाक्य और ज्यादातर वो बीच में ही जोड़े जाते हैं दोनों वाक्यों, और मिश्र वाक्यों में भी दो वाक्य है लेकिन दो दो शब्दों के पेयर होते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, अब ये हो गया पहचानना। अब दूसरा क्वेश्चन है परिवर्तन। परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे हम, अगर ये सरल वाक्य है सूर्योदय होने के बाद पक्षी उड़ने लगे, तो सबसे पहले जब आप परिवर्तन करोगे तभी आपको ये बात ध्यान में रखनी है, वाक्य में काल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सूर्योदय होने के बाद पक्षी उड़ने लगे, तो वही काल आपके संयुक्त वाक्य में भी दिखना चाहिए। तो पहली क्रिया कौन सी है, अगर हम सरल का संयुक्त में बदल रहे हैं तो दो वाक्य बनाने हैं, मतलब दो क्रिया दिखनी चाहिए। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि पहली क्रिया कौन सी है, सूर्योदय होने की, राइट। तो उसे हम अलग करेंगे, सूर्योदय हुआ, फिर लिखेंगे और बाद में कौन सी क्रिया है, पक्षी उड़ने लगे। तो हमने और के बाद वैसे का वैसा यहाँ पर लिख दिया, राइट। तो सूर्योदय हुआ और पक्षी उड़ने लगे। अब इसी वाक्य को जब हम मिश्र में कन्वर्ट करते हैं, मिश्र में बदलते हैं, तो किस प्रकार से लिखेंगे, जब, तब, जैसे, वैसे, इन शब्दों को आप ध्यान में रखोगे और क्रिया के अनुसार उसमें इन शब्दों का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब देखते हैं जब हम संयुक्त में से सरल वाक्य में आते हैं, तो इसमें ज्यादातर पूर्वकालिक क्रिया वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अभी समझो हमारे लिए क्वेश्चन ये है और हमें उसका सरल वाक्य बनाना है, सूर्योदय हुआ और पक्षी उड़ने लगे, तो हमें और को हटा देने का है, और ये जो सूर्योदय होने की क्रिया है इसको पक्षी उड़ने के साथ जोड़ना है, एक ही वाक्य बनाना है। तो हमने कि कौन से शब्द का प्रयोग किया है सरल वाक्य बनाते समय, के बाद, सूर्योदय होने के बाद, होने पर, खाकर, होते ही, इन शब्दों का प्रयोग होता है सरल वाक्य बनाने के लिए। तो वो शब्द भी मैं आपको यहाँ पर लिख के दे दूंगी। ठीक है, अब हम और एक उदाहरण देखते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों का और एक उदाहरण देखते हैं। तो अब मैं संयुक्त में सबसे पहला अभी सेकंड जो क्वेश्चन है मैं संयुक्त में लिखूंगी, तो ध्यान दीजिए, बेल बजी और बच्चे भाग गए, बेल बजी और बच्चे भाग गए। तो इसमें पहला छोटा सा वाक्य है बेल बजी और दूसरा छोटा सा वाक्य है बच्चे भाग गए। दोनों को किसने जोड़ा है, और ने, मतलब ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, राइट। अभी
हमें इस वाक्य को सरल में बदलने का है, तो हम क्या करेंगे, और को हटा देंगे और ये जो बजना क्रिया है इसे हम बच्चे भागने की क्रिया के साथ जोड़ देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, बेल। अभी एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेल जब बजती है तो बेल फटाफट बजती है, टन 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 टन, और बच्चे जो है वो भी तुरंत भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बेल आराम से बज रहे टन टन टन, ऐसे नहीं होता, और बच्चे आराम से स्लो मोशन में भागते, ऐसे भी नहीं होता। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये क्रिया होती है बच्चों के भागने की, बेल बजने की, ये तेज होने वाली क्रिया है, तुरंत होने वाली क्रिया है, राइट। तो जब क्रिया तुरंत होती है तब, या फटाफट होती है तब, हम सरल में ही का प्रयोग करेंगे, ही इस शब्द का। तो बेल बजते ही बच्चे भाग गए, ठीक है। बेल बजते ही बच्चे भाग गए। यहाँ पर ये जो क्रिया थी, सूर्योदय होने के बाद पक्षी उड़ने लगे, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है ऐसे सूर्य निकला और ऐसे पक्षी उड़ने लगे, ऐसे तुरंत होने वाली क्रिया नहीं है। सूर्योदय होने की क्रिया धीमी धीमी होती है, पक्षियों की उड़ने की क्रिया जो है, अपने घोंसले से निकलकर उड़ने की क्रिया, वो भी धीरे धीरे होती है। उस समय हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया, के बाद, मतलब सूर्योदय हुआ उसके बाद पक्षी उड़ने लगे आराम से, राइट। और यहाँ पे बेल बजते ही बच्चे भाग गए। तो आपको जब आप सरल वाक्य बनाते हो तो इस बात पर ध्यान देना है कि वो क्रिया फटाफट हो रही है, तेज हो रही है, या आराम से हो रही है। अगर आराम से हो रही है तो उसके बाद इस शब्द का प्रयोग करेंगे, या फिर होने पर इस शब्द का प्रयोग करेंगे, और जब क्रिया तेज होती है तो ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम इसको मिश्र वाक्य में, तो अब हम इसी वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे, ठीक है। बेल बजते ही बच्चे भाग गए। अब हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना है जैसे ही, क्योंकि ये क्रिया तुरंत होने वाली क्रिया है, तुरंत होने वाली क्रिया है, तो हम कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ही। तो जैसे ही बेल बजी, यहाँ पे हम देंगे कॉमा, बच्चे भाग गए। तो यहाँ पे जैसे वैसे ये शब्दों का पेयर भी होता है, तो ये वैसे का काम जो है ये कौन कर रहा है, कॉमा। जैसे ही बेल बजी बच्चे भाग गए, तो ये कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य। और ये दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, जैसे ही और ये कॉमा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब क्रिया तेज होती है, फटाफट होती है, तो जैसे ही का प्रयोग होगा मिश्र में, और जब क्रिया आराम से हो रही है तब, जब और तब इस पेयर का प्रयोग करना है मिश्र में। उसी तरह से सरल में जब क्रिया फटाफट होती है तो ही, होते ही, करते ही, जाते ही, इस प्रकार से क्रिया के अनुसार। और अगर क्रिया धीरे धीरे हो रही है तो होने पर, के बाद, इन शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये हो गया सरल, संयुक्त और मिश्र, किस प्रकार से हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं। अब मैं जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, मिश्र वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, और सरल में एक ही वाक्य बनाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ। आप अपने नोटबुक में जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही नोट कर लेना और समझना अच्छे से। वाक्य परिवर्तन करते समय बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि काल परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वाक्य बताती हूँ, राम ने खाना खाया और वह चला गया।
तो राम खाना खाकर चला गया, ऐसे उसका सरल आएगा। एक बार फिर से सुनिए, राम ने खाना खाया और वह चला गया। तो और आ गया मतलब ये संयुक्त वाक्य है, बराबर। इसका हमें सरल बनाने का है, तो राम खाना खाकर चला गया, चला गया था ऐसा लिखना नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में अगर था थी थे नहीं है तो आपके आंसर में भी वो नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काल परिवर्तन बिल्कुल करना नहीं, ठीक है। अब जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप भी अपने नोटबुक में ये टेबल और वो शब्द जरूर नोट करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये के बाद, उसके बाद होने पर, होते ही, के कारण आदि, ठीक है। अब संयुक्त वाक्य में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और, ज्यादातर और शब्द आपको पूछा जाता है, लेकिन और भी शब्द है तो वो भी हम लिखेंगे। एवं, तथा, अथवा, व, या, साथ ही साथ लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। तो ये सारे शब्द हैं जिनका उपयोग संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मिश्र में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमने लिखा है, जब, तब, उसके बाद जैसे, वैसे, ठीक है। फिर जैसे ही, ओके, से स्टार्ट होगा वाक्य जो हमने यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखा हुआ है। उसके बाद है यद्यपि, तथापि, देन जो, वह, इसलिए, क्योंकि, आदि, ठीक है। तो ये सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग मिश्र वाक्य में किया जाता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब कुछ प्रश्न मैं आपको पूछती हूँ, आपको ये पहचानने हैं कि कौन सा वाक्य है। पहले प्रकार पहचानना है, बाद में उसको परिवर्तन करना है। अगर आपका क्वेश्चन संयुक्त का है तो उस वाक्य को सरल में भी बदलना है और मिश्र में भी बदलना है। अगर आपका क्वेश्चन मिश्र का है तो फिर आपको उसको संयुक्त में बदलना है और सरल में बदलना है। बिल्कुल उसी तरह से सरल का क्वेश्चन होगा तो उसको संयुक्त और मिश्र दोनों में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो एक वाक्य में आपको बताती हूँ, राधा नाचती गाती है, राधा नाचती गाती है, ये जो वाक्य है ये कहाँ पर आएगा, यस, सरल में जाए। अब इसे संयुक्त में बदलना है और मिश्र में बदलना है, तो संयुक्त में क्या आएगा, सोचिए। अच्छा, तो राधा नाचती गाती है, इस वाक्य को संयुक्त में बदलना है तो क्या आएगा, आप बताइए, आप सोचिए। ओके, चलो मैं बताती हूँ, राधा नाचती और गाती है, ठीक है। अब इसे मिश्र में बदलना है तो मिश्र में क्या आएगा, जब नाचती है तब गाती भी है, नहीं, गलत। जैसे ही नाचती है वैसे गाती है, नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ये जो पेयर है जो और वह वाला, इसमें। तो अक्सर ऐसे जो वाक्य होते हैं जो आपको कठिन लग रहा है कि जब, तब, जैसे, वैसे, उनसे वो नहीं जोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर अक्सर जो और वह, ये जो पेयर है शब्द का, ये मिश्र वाक्य में परिवर्तन करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा।
ये आप ध्यान में रखना। तो राधा नाचती गाती है, इसका मिश्र में क्या आएगा? जो नाचती गाती है वह राधा है। जो नाचती गाती है कॉमा वह राधा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाक्य आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार और इसका परिवर्तन कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें आपको कोई भी डाउट्स है तो हमारा जो जूम लाइव लेक्चर होता है उसमें वे सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ प्रश्न रचना के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार है, तो वाक्य पहचानना और साथ ही साथ वाक्य परिवर्तन करना, ये दोनों के प्रश्न मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न दिख रहा है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद के लिए सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न आप पढ़ सकते हो, सरल वाक्य पहचानना है। पहला देखिए, डाकिये ने दरवाज़ा खटखटाया और चिट्ठी पकड़ा दी। डाकिये ने दरवाज़ा खटखटाकर चिट्ठी पकड़ा दी। जब डाकिये ने दरवाज़ा खटखटाया तो चिट्ठी पकड़ा दी, और डाकिये ने दरवाज़ा खटखटाया ही था कि चिट्ठी पकड़ा दी। तो इसमें कौन सा है सरल वाक्य? दूसरा, डाकिये ने दरवाज़ा खटखटाकर चिट्ठी पकड़ा दी। अब आगे संयुक्त वाक्य पहचानना है आपको, कौन सा है? सो पहला है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। मैं पुस्तक पढ़ रहा था कि मुझे नींद आ गई। मैं पुस्तक पढ़ रहा था और मुझे नींद आ गई, और मुझे पुस्तक पढ़ते ही नींद आ गई। तो इसमें संयुक्त कौन सा है? और वाला, यानी ग। मैं पुस्तक पढ़ रहा था और मुझे नींद आ गई। अब तीसरे में आपको मिश्रित पहचानना है। तो चलिए आप पढ़िए और बताइए कि इसमें मिश्रित कौन सा है। तो इसमें मिश्रित है लास्ट वाला, जब संध्या हुई, यानी घ। जब संध्या हुई तब पक्षी अपने घोंसलों में लौट चले। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको उसमें से कौन सा वाक्य प्रकार है वो पहचानना है। ओके बच्चों, ये अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सरल वाक्यों को मिलाकर एक एक सरल संयुक्त और मिश्रित वाक्य बनाइए। मतलब यहाँ पे आपको दो वाक्य दिए गए छोटे छोटे। तुम बाहर निकले, अर्पित सो गया। तो इन दो वाक्यों के आधार पर आपको एक सरल वाक्य बनाना है, एक संयुक्त वाक्य बनाना है और एक मिश्रित वाक्य बनाना है, इन दो उपवाक्यों को जोड़कर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे और एक वाक्य है, दो उपवाक्य दिख रहे हैं। राम नदी तट पर पहुँचे, केवट ने उन्हें नदी पार कराई। ये दो उपवाक्यों को लेकर आपको फिर से सरल, संयुक्त और मिश्र, ये तीन वाक्य बनाना है। इसके आगे के दो प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार से है, जिसमें आगे का प्रश्न है, वंश मेरा मित्र है, उसने मुझे यह पेन दिया। और आगे का है, बहुत गर्मी थी, धरती जलती सी लग रही थी। तो इसमें सरल वाक्य कैसे बनेगा? बहुत गर्मी के कारण धरती जलती सी लग रही थी। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ये अगला और आखिरी प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से रचना की दृष्टि से निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। तो पहला है, शिवाजी महाराष्ट्र के शासक थे, वे महान देशभक्त थे। इसे सरल वाक्य में बदलना है। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई, इसे मिश्रित वाक्य में परिवर्तन करना है। इस प्रकार से आगे के वाक्य भी है जो आपको परिवर्तन करने हैं। ठीक है, ओके। सो हमने ये प्रश्न जो देखे हैं, आपको प्रश्नों को समझना है और हर एक प्रश्न को अपने नोटबुक में परिवर्तन करके हो या पहचानना हो या वाक्य बनाना हो, आपको लिखना है। ठीक है, और जो भी आपके उत्तर है वो फिर जो जूम लेक्चर होगा उसमें मैं सारे उसके आंसर्स, जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने वीडियो में देखे हैं, उन सारे प्रश्नों के उत्तर हम
जूम लाइव जो लेक्चर होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया है। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं? 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके, तो ध्यान से पढ़िए, समझिए और वाक्य परिवर्तन करना सीखिए। धन्यवाद।